भारत का एक ऐसा मंदिर जिसे कई लुटेरों ने लूटा, जिसकी रथ यात्रा पूरी दुनिया में मशहूर है। वो एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जिसके आगे कई साइंटिस्ट ने अपने घुटने टेक दिए। वो भारत के चमत्कार का एक ऐसा नमूना है जिसे आज तक कोई भी नहीं जुटला सका है। ये उन 4 धाम मंदिरों में से एक है जहाँ पर आज हर कोई हिंदू जाना चाहता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी मंदिर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर की। मान्यता है कि वहाँ पर आज भी श्री भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में उनका दिल धड़कता है। आखिर क्यों हर 12 सालों बाद उनकी मूर्ति को बदला जाता है और क्यों उनकी मूर्ति लकड़ी की बनाई जाती है और क्यों मूर्ति बदलते समय पूरे शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है। आखिर वो ब्रह्म पदार्थ क्या है जिसे जानबूझकर छुपाया जाता है। इस मंदिर के बारे में आज तक कोई भी पूरा सच नहीं बता सका है और ना ही आज तक किसी ने इसे देखा है, और गलती से भी अगर कोई इसे देख लेता है तो उसकी मौत निश्चित ही तय है। आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरी सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। और अगर आप ऐसे ही रहस्यों से भरी हुई वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पर हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दिव्य रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर की अगर हम मूर्ति की बात करें तो आज तक उस रहस्य को किसी ने भी अपनी खुली आंखों से नहीं देखा है। ज्यादातर लोग इसे लेकर कई कहानियां बनाते हैं, जिसे सुनकर ज्यादातर लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो जगन्नाथ मंदिर के पंडित द्वारा बताई गई बात है। इस मंदिर के पंडित ने जो कहा उसे सुनकर आप शायद हैरान रह सकते हो। जगन्नाथपुरी मंदिर जो खुद एक रहस्यों का अजायब घर है। जगन्नाथपुरी यह नाम ही जगन्नाथ जी के कारण ही पड़ा है, जो आज के उड़ीसा में बसा हुआ है। उड़ीसा जिसे पहले उत्कल नगरी कहा जाता था। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में लकड़ी की यानी काष्ठ की मूर्ति बनी हुई है और वो श्री कृष्ण की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे मंदिरों में जहाँ तांबे, पित्तल और भी न जाने अलग अलग मूर्तियां बनी हुई होती हैं। लेकिन जब इस मूर्ति के बारे में तमाम धार्मिक विद्वानों, ब्राह्मणों और मंदिरों के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब भगवान कृष्ण का अंतिम समय आया और उन्होंने अपना देह त्याग दिया तब उनका पूरा शरीर तो 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय है जो वही धड़कता रह गया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जिंदा इंसान का दिल धड़कता है, और उससे एक दिव्य प्रकार की रोशनी भी निकल रही थी। वो इतनी आग में जलने के बाद भी एकदम सुरक्षित और महफूज था, इसलिए बाद में भी उसे वापस एकदम सुरक्षित रख दिया गया, और वो भी भगवान जगन्नाथ की काष्ठ की मूर्ति में। इसलिए कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का दिल आज भी धड़कता है। शायद यही वजह है कि लोगों को इसे लेकर आज भी बहुत ज्यादा आस्था बनी हुई है। लेकिन क्या आज तक इसे किसी ने देखा है? भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पड़ी तीनों मूर्तियों को हर 12 साल बाद बदला जाता है, मतलब कि पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियों को बैठाया जाता है। लेकिन जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है तब हर बार पूरे शहर के लाइट को बंद कर दिया जाता है, पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, ताकि मूर्ति बदलते वक्त गलती से भी किसी को कुछ दिख न जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों का क्या है, वो तो जबरदस्ती करके अंदर घुसने की कोशिश करते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी कड़ा प्रबंध किया जाता है। उस दौरान मंदिर के चारों तरफ सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है और CRPF के जवानों द्वारा पूरे मंदिर को घेर लिया जाता है। मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता। मंदिर के अंदर केवल उस पुजारी को भेजा जाता है जो इस पूरी प्रक्रिया को करता है, और साथ ही उस पंडित की आंखों में एक पट्टी भी बांध दी जाती है और उसके हाथों में दस्ताने भी पहनाए जाते हैं, जिसके बाद घने अंधेरे में वो पंडित मूर्ति के अंदर पड़े ब्रह्म पदार्थ को निकाल कर दूसरी मूर्ति में डालता है। अब यह सवाल बना हुआ है कि यह ब्रह्म पदार्थ आखिर क्या है और इसके कारण इतना इंतजाम क्यों किया जाता है। हालांकि आज तक इसे किसी ने नहीं देखा है। जो पंडित इसे बदलता है उसका कहना है कि ये श्री कृष्ण का दिल है जिसे कोई भी नहीं देख सकता। अगर कोई जबरदस्ती इसे देखने की कोशिश करता है तो वो शायद जिंदा भी नहीं बच पाए, और क्या पता उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाए। लेकिन जब पंडित से इसके बारे में डिटेल से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब वे उस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डालते हैं तो उनके हाथों में वो हिलता रहता है, मानो कि उनके हाथों में कोई खरगोश हो। हालांकि पंडित को ज्यादा कुछ अनुभव नहीं होता क्योंकि उनके हाथों में दस्ताने पहने हुए होते हैं। लेकिन जब वो ब्रह्म पदार्थ उनके
हाथों में आ जाता है तब उन्हें पता चल जाता है कि यह वही पदार्थ है जिसे दूसरी मूर्ति में लगाना है। जिसके बाद पंडित अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उस ब्रह्म पदार्थ को दूसरी मूर्ति में लगा देता है। दरअसल इस मूर्ति को लकड़ी का बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। वो राज क्या है, चलिए जानते हैं। करीब 3000 ईसा पूर्व जारा नाम के एक शिकारी द्वारा श्री कृष्ण को गलती से उनके पैरों पर तीर मार दिया जाता है, जिस वजह से श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे एक हिंदू समाज में किया जाता है। मगर जब उनकी चिता शांत हुई तब उनकी चिता पर एक अलग ही प्रकार की दिव्य रोशनी उत्पन्न हो रही थी, जिसे वो देखकर एकदम से डर गया और सोचने लगा कि पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन ये चीज क्या है जो इतनी आग होने के बाद में भी नहीं जली। जब जारा ने इसे हाथ में लेकर देखा, वो कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का दिल था और वो जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा था। उसे देखकर वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वो उसका क्या करे। तब जारा ने उसे एक लकड़ी की सहायता से नदी में बहा दिया। जिसके बाद गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रादेव, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनके सपनों में एक दिन भगवान विष्णु आए और उन्हें कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु बोले कि तुम नदी में डुबकी लगाना और वहाँ एक लकड़ी के टुकड़े में बंधा तुझे मैं मिलूंगा और वो एक दिव्य रोशनी से परिपूर्ण होगा। इतना सुनकर राजा इंद्रादेव अगले ही दिन नदी में डुबकी लगाने के लिए चले गए। जिसके बाद उस नदी में राजा को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखा, जिसके ऊपर पड़ी वस्तु दिव्य रूप से चमक रही थी। राजा ने बिना कुछ सोचे लकड़ी के तने को महल ले गए और महल में उसे एक स्थान दे दिया। उसे लेने के बाद महाराजा काफी ज्यादा खुश हुए थे। राजा ने पूरे शहर में घोषणा कर दी कि राजा को एक काश्तकार की जरूरत है। जिसके बाद कई काश्तकार महल में आए, मूर्ति बनाने लगे, लेकिन किसी से भी लकड़ी की मूर्ति नहीं बन पाई। राजा परेशान हो गए कि अब वो भगवान विष्णु का क्या करें, उनको दिए हुए वचन को कैसे पूरा करेंगे। तभी महल में एक और नया काश्तकार आया और राजा से कहा कि मैं यह मूर्ति बना दूंगा, लेकिन उसके पीछे भी मेरी एक शर्त है। राजा को किसी भी हाल में उस मूर्ति को बनवाना था, क्योंकि भगवान को वचन दिया हुआ था, इसलिए वो बिना किसी संकोच के उस सारी शर्त को मान लेते हैं। जब राजा ने उस काश्तकार से उसकी शर्त को पूछा तो उसने कहा कि इस मूर्ति को बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन चाहिए और उन 21 दिनों के दौरान मैं पूर्ण रूप से अकेले ही रहूंगा, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। मैं अकेला बैठकर ही काम करूंगा और ना ही मुझसे कोई बात करेगा, और ये 21 दिन बीतने के बाद मुझसे कोई भी मिल सकता है। राजा बात मान गए और मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया। कई दिनों तक उस मूर्ति को बनने की आवाजें कमरे के अंदर से बाहर बैठे लोगों को सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज बंद हो गई। बाहर बैठे हुए लोग चिंता करने लग गए, क्योंकि वो काश्तकार खाने पीने के लिए भी बाहर नहीं आ रहा था। इसे देखकर राजा की पत्नी घबराने लग गई कि काश्तकार को कुछ हो तो नहीं गया। वो उस दरवाजे को खुलवाने के लिए जिद करने लगी और मजबूरन राजा को भी उसकी बात माननी पड़ी और आखिरकार वो दरवाजा खुलवा ही दिया। जैसे ही वो दरवाजा खुला, उन्होंने अपनी आंखों के सामने 3 मूर्तियों को देखा। वे मूर्तियां रोशनी से चमक रही थी और जो काश्तकार उन्हें बनाने के लिए अंदर गया था वो उस कमरे में मौजूद भी नहीं था। उन तीनों मूर्तियों में श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा थी। जो चमकती हुई चीज थी उन्होंने श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में रख दी थी। आज हम इन्हीं तीनों मूर्तियों को पूजते भी हैं। इस मंदिर का यह तो पहला रहस्य था, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे रहस्य हैं जिसे ज्यादातर लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। एक रहस्य तो ऐसा है जिसे सुनकर आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएंगे। इस मंदिर में 500 रसोइये काम करते हैं और करीब 300 से ज्यादा उनके सहयोगी भी काम करते हैं। यहाँ पर आया भक्त कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। इस रसोई में एक बार में करीब 1 लाख लोगों से भी ज्यादा का खाना बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भले ही कितने ही लोग क्यों ना आ जाए, यहाँ का प्रसाद कभी भी कम नहीं होता। और दूसरी बात कि यहाँ का प्रसाद कभी भी वेस्ट नहीं होता। हमेशा अंतिम समय के दौरान, यानी मंदिर के गेट को बंद करने के दौरान, ठीक उस समय वो प्रसाद खत्म हो जाता है और ऐसा ही हर बार होता है। इस रसोई और प्रसाद की एक और चमत्कारी बात भी है। जब जब यहाँ पर प्रसाद बनता है तब 7 अलग अलग बर्तनों में बनता है और वो भी चूल्हे पर। लेकिन चमत्कारी बात तो यह है कि जब 7 बर्तनों में प्रसाद बनकर तैयार होता है तो वो सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन में तैयार हो जाता है। मतलब कि आग सबसे ज्यादा नीचे वाले बर्तन में लग रही है, लेकिन पक
रहा है सबसे ऊपर वाला बर्तन। अब इसे आप चमत्कार नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे, क्योंकि इन रहस्यमय चीजों का आज भी किसी को पता नहीं चल पाया है, चाहे वो वैज्ञानिक हो या और कोई आदमी। हर किसी ने यहाँ पर आकर अपने घुटने टेक दिए हैं और हार मान ली है। इसके अलावा इस मंदिरों के कई और रहस्य भी हैं जो आज के इस वीडियो में बताते बताते बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए हम इसका अगला नेक्स्ट वीडियो और लाएंगे। अगर आप उसे भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।